जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने परिवार में। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ। मैथ का प्रैक्टिस नंबर हमारा 32 ही है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और एग्ज़ाम होने तक हम लोग लास्ट तक करते रहेंगे। तो ये हमारा जो पेपर है 12/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, सॉरी 16/11। तो बिना कुछ देरी के चलते स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने से ये होगा, आपको हो सकता है क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्जाम में फंस जाए, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन फंस जाए तो आपको नंबर दिए जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इससे कुछ प्रॉफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उससे इसे इसके मूल क्रय मूल्य में 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इससे 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता तो इससे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। देखो, अगर वो 100 रुपये की चीज़ हमें खरीदता है, 120 की बेचता है, तो 20% का लाभ हो गया। ये बोला है क्रय मूल्य में 20% कमी कर दी जाए, मतलब 100 की चीज़ 80 की कर दी जाए। ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होगा। अगर इसको 25% का लाभ होगा तो अगर हम 80 रुपये की चीज़ का 125% निकाल लें बटे 100, जीरो यहाँ से काट देंगे हम। 25 पंचे 25 चक्कू 4 दूनी 8, मतलब उसने 5 दूनी 10, 100 रुपये की चीज़ बेची। ठीक है, ये किसके बराबर है? यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है? 20% का। 20% का लाभ किसके बराबर है? 10 रुपये का। 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, तो ठीक है। तो यहाँ से 20 रुपये अगर 100 रुपये के बराबर है तो हमें 100 की वैल्यू पता कर लेनी है। तो 100 इक्वल टू हो जाएगा 10/20 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल और 2 पंचे 10, तो हमें 50 रुपये की वो चीज़ कितने की है? 50 रुपये की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। देखो, 20 रुपये का लाभ होता था, मतलब इसका मतलब है 100 रुपये की चीज 120 रुपये की बेचता था तभी लाभ होता था। अब बोला उसके मूल्य में 20% का क्रय मूल्य कम कर दिया जाए, तो 100 का अगर 20% कम करें तो 80 हो जाएगा। अब उसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, मान लो ये 10 रुपये के कम मूल्य पे हम बेचते हैं। ये जो अंतर है कितने का है? 10 रुपये का है। उसे 25% का लाभ होगा। अगर 40-80 रुपये की चीज़ हम 100 रुपये पे बेचेंगे तो 125% लाभ पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना अंतर है? 20 का। तो 20 किसके बराबर है? 10 रुपये के। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत। भाई 14,000 कितने की थी? 500 की थी, वो 11,890 की ले गया। कितनी छूट हुई? जीरो। निकाल लेंगे भाई। एक हासिल, यहाँ 4 बचा, यहाँ हासिल लेंगे 14 से 6, 3 से 2, मतलब 2610 की छूट मिली। कितने पे मिलेगी भाई? 14,500 पे इंटू 100। जीरो 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 किससे कटेगा देख लेते हैं इसको हम। तो इसको हम 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 55 25, 5 10 5 दूनी 10। अब 522 को 29 से भाग करना है। 522 29, 2 बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। तो कितना बचेगा? 12, 3, यहाँ पे 2 2, तो 8 नाम 72, 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 7 23, मतलब 18%। आप सब नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 142 के स्थान पे गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई कितना अंतर है? 142 से 42 पढ़ा गया, कितना अंतर है? मतलब ये 100 कम पढ़ा गया। तो भाई अगर हम 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 46 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर देंगे, 460। और 100 ये 42 पढ़ा गया था 142 को, तो इससे 100 ये बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 560। कितने थे? 10 से भाग करने कितना औसत आएगा? 56। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो संख्याओं का औसत 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, अगर उनके दो संख्याओं का औसत 13 है तो मान लो संख्या x प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल मतलब x और y के गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 12। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा हमें 144। ठीक है, अब पूछ रहा है दो संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछा गया हमसे।
एक फार्मूला हमारा होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी 4xy। ठीक है, अब यहाँ माइनस पूछा तो यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब कितना, 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 144 एक्स वाई की वैल्यू। अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 26 का स्क्वायर अगर करेंगे 6 36 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 27 के साथ हासिल 2 दूना 4 2 6 और 4 चौको 16, 6 हासिल 1 4 16 1 15 4 चौक 16 70, 7 हासिल 1 576, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 100, मतलब x माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो रूट ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 का रूट कितना होता है 10, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या करना था, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी थी तुमको गुणनफल में जिसका मल्टीपल कितना होता है 144 होता है। ठीक है, और जोड़ने पर 26, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते थे, तो कौन सी संख्या है वो हो जाएंगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हो जाएगी हमारे 18 और गुणे 9। ठीक है, तो 18 से 18 8, सॉरी 18 और 8, 18 ठीक से 44 और 18 जोड़ेंगे 26, तो 18 में से 8 गए 10, ऐसे भी हम कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a इक्वल टू होता है 36 रूट 3, ये हमें दे रखा है, 3 से काटेंगे तो a इक्वल टू मिल गया हमें 12 रूट 3। ऊंचाई क्या होती है, देखो मान लो ये हमारी क्या है, समबाहु त्रिभुज है ए, ये हमारी ऊंचाई h निकालनी है, अगर ये भी है तो ये हो जाएगी a/2 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर घटा देंगे, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, लासा ले लेंगे तो 3a स्क्वायर बटे 4, रूट लगा देंगे तो क्या मिलेगा √3a/2, तो एक का मान रख दें यहाँ पे, तो 3/2 इंटू 12√3, 3√3 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ कैंसिल कहाँ, या तो मल्टीपल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से कर 6, तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं, अन्य अकेले इसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। देखो अन्य किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कसूल है, तो अनु समझ लेते हैं हम x में करता है और बिन्नी करेगा 4x दिन में, तो एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 4x, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4, इसकी क्षमता 1। अगर भाई वो 4x काम कितनी क्षमता से करते हैं 4 + 1 मतलब 5 की क्षमता से, कितने दिन में करते हैं 7 दिन में, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, तो x इक्वल टू 35/4, जो हमारा अनु है x की मान हमें निकालना था, कितने दिन में करेगा 35/4 दिन में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, मैंने पहले भी कहा था आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21 प्लस लगा दें। ठीक है, अगर यहाँ से 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 5 से 2 गया 3, माइनस के 9 है 9 ऐसे लिख दो, यहाँ पे भाग करेंगे भाई 5 से 45 को तो 9, और 9 से गुणा हो जाएगी यहाँ 4 की, तो प्लस 36 माइनस 45, तो यहाँ पे 36 और 21 कितना हो जाएगा 6 3 और 1 10 के 0 हासिल 1 60 और माइनस के हो जाएंगे 9 5 14 54 बराबर कितना बचेगा 6, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2760 की धनराशि को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं, निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो अगर हम एक भाग को अगर देते हैं कितने में 1 सेकेंड, मान लो ए को हम ए और प्लस, देखो मिश्रधन अगर बराबर हैं तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर ए। अब मिश्रधन होता क्या है एस आई प्लस पी,
और यहाँ पे एस आई प्लस पी। अगर इसके लिए पी हम मान लेते हैं ए, इसके लिए मानते हैं बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए आर टी अपॉन 100 बराबर बी प्लस बी आर टी अपॉन 100। वैल्यू रख देंगे ए और प्लस ए आर कितनी थी हमारे पास पहले के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 5% 2 वर्ष के लिए इंटू 100 बराबर, ठीक है। तो बी और प्लस और बी आर कितनी थी 5% कितनी से थी 4 साल के लिए 100। तो यहाँ से काट लेंगे 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, 5 चौको 20, 5 बचा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एक कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 1/10। यहाँ बचेगा बी कॉमन है तो 1 प्लस 1/5। तो ये आ जाएगा ए 11/10, बी 6/5। यहाँ 2 से गुणा कर दो भाई, तो 10 10 कैंसिल, तो ए बराबर 12 आ जाएगा और बी बराबर 11। भाई ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं देखो ए बराबर 12, ए बराबर 11, ये हमें मिल गया है। अब इनकी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल ऐड कर लो इनको। 23, 23 की वैल्यू कितनी है 2760। तो 23 से कम 23, 4 बचा, 23 दूना 46। एक की वैल्यू आ गई 120। अब पूछ रहा है दूसरे भाग, दूसरा भाग कौन सा है हमारा बी। तो 120 गुणे 11, 11 की 0, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 कम 2 है 13, 1320। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं शुरू से। यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, हमारा मिश्रधन क्या है बराबर है ए इक्वल टू ए। मिश्रधन होता क्या है भाई, जो हमारा ब्याज होता है मूलधन का योगफल। हमने क्या किया, इसका मूलधन जो हमने मान लिया ए होगा, इसका मान लिया बी, तो ए ये हो गया, एस आई का फॉर्मूला लगा दिया, पी इंटू आर टी अपॉन 100। पी क्या है ए, ऐसे ही इस तरफ कराया। ये हमारा 5 पैसे 2 साल के लिए था, ये हमारा 5 पैसे 4 साल के लिए था। हमने यहाँ से क्या निकाला, ए इक्वल टू 12 हो रहा है, बी इक्वल टू 11। अब बोल रहा है हमें ये मूलधन मिल गए, तो मूलधन टोटल किसके बराबर होगा 2760 के। तो 23 की वैल्यू 2760 है, एक की वैल्यू 120, इसलिए हमें 11 की वैल्यू चाहिए थी। क्या पूछा था दूसरा भाग, पहला पूछता तो 12 की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि होती है तो उनका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। ए का वेतन देखो, मान लेते हैं हम एक्स वेतन है, टोटल जो टोटल वेतन है एक्स, एक्स में से भाई बी को कितना मिलेगा, बी की वैल्यू कितनी है 7, कितने पे 7 6 13 पे। अगर बी के वेतन में कितने % की वृद्धि होती है 5 से 1/2 भाई, अगर 5 से मतलब 11/2 की वृद्धि होती है भाई। अगर 100 थी उसमें प्लस 11/2 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 2 लासा हो जाएगा, 211/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 211/2 और % का 100 बराबर किसके होगा 1,00,000। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, 1,00,000 बराबर कितना हो जाएगा भाई 1,47,700। अब यहाँ से देखो 7 से कटेगा, ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, तो ये तो कट गया सीधे, तो बचा हमारा 100 और 3 दूनी 26, एक्स की वैल्यू आ गई 3 दूनी 26, 2 0 ये 2 0 ये। अब पूछता है उसमें से कुल वेतन, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना होगा भाई टोटल का 6, ए की वैल्यू कितनी है 6 भाई यहाँ पे, और टोटल कितना है 13 के बराबर, 7 6 13, तो 3 दूनी 26 और 2 से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12, 1,20,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 437 और 5,425 से भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। देखो इसको हम ऑप्शन से करेंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। देखो पहले हम 17 से देखते हैं, ठीक है। पहले हम किसे देखते हैं 17 से। अगर 398 को हम 17 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना बचा 5, 7 या 51, देखो 7 बचा, ठीक है। अब इसको हम 15 से भाग करके देखते हैं, अभी तो 7 बच रहा है, 15 से करते हैं, 15 दूनी 30, 9, 15 छक्का 90, तो 8 से बचा, ये कैंसिल हो गया। 19 से करते हैं, 398, 19 दूना 38, 1 18, 18 से बचा, ये भी गलत। 11 से करते हैं, 11 33, भाई 398 को 11 से करते हैं, 11 33 बचा हमारा 6, क्या 6 66 2, ये तो रॉन्ग ही हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्या दे रखी है मैं 8 9 5 6 3 x 8 7 और y 9 अंक की संख्या है जो 72 से विभाजित है। √7x - 3y का मान, तो 72 के फैक्टर क्या होंगे? 9 और 8। ये तो हमारे फैक्टर हो गए। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में और आएगा भी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 8 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, कौन सी मतलब विभाजित संख्याएं होती हैं। 8 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं। ये डिजिट डिवाइड होने चाहिए हमारे। पहले हम y का मान निकालेंगे भाई। तो हमें 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 एकम 8 जाएगा नहीं, तो साथ में क्या जोड़ते हुए डिवाइड हो जाए, कौन सी संख्या होगी? 8 नाम 72, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 2, y इक्वल टू 2। अब 8 से तो हमें निकाल लिया, अब बची 9 की बात। 9 से वो संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिनका टोटल 9 से डिवाइड हो जाता है। भाई देखो, 9 से ये कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 2 ये अलग कट जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू लिख लेते हैं हम अलग 2, ठीक है। ये कट गया। अब बचा हमारे पास 8 8 16 और 16 और 5 21। अब x की वैल्यू क्या होगी? 21 में हम क्या जोड़ेंगे? तो हमारा 9 से कटेगा, कितना कटता है भाई? 27। 9 से कितना कटता है? 27। तो कितना जोड़ेंगे? 6। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 6। तो हम यहाँ रख देंगे भाई, सचंग 42 हो जाएगा भाई। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अगर, तो माइनस और 3y, तो y की वैल्यू कितनी है? 2 3 दूनी 6, तो आएगा √36। 42 से 6 घटा देंगे तो √36 का मान 6। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? भाई अगर छूट 10% की है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई? तो 720 रुपये, 10% छूट है तो कितना की जाएगी ये? 90 की। 90 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 9 72, मतलब अंकित मूल्य उसका कितना है? 800 रुपये। अगर वो 800 में बेची जाती है और क्रय मूल्य कितना है उसका? 640, कितने का लाभ होगा भाई? 0 घटा देंगे 6 160 रुपये का। कितने पे होगा भाई? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, सभी को पता है लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे। 0 0 कैंसिल, 16 से कुछ 64, 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। लाभ कितना होगा? 25%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 201/2 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। धनराशि रुपए में क्या होगी? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, धनराशि क्या होगी? देखो, अगर हमें 10 मासिक पे निकालनी, देखो एक साल की कितनी है? एक ईयर की कितनी है? 12%। तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? 12%। तो 10 मंथ की कितनी हो जाएगी भाई? 12/12 इंटू 10, तो 10 मंथ की हो जाएगी 10%, ठीक है। ये हो गया। अब 10% के हिसाब से 10 मंथ में 10%। अब हम देखते हैं 201/2 वर्षों में, तो 2 मतलब कितने? 2 वर्ष में कितने होते हैं महीने? 2 वर्ष में 24 महीने और प्लस हाफ वर्ष में 6, टोटल 30 मंथ। टोटल 30 मंथ। अब 30 मंथ के हिसाब से वाई कितना हो जाएगा? 10 मंथ के हिसाब से 3, वाई 10 से भाग कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा? 3 साल। ईयर 10 मंथ के हिसाब से, ठीक है। 30 मंथ होते हैं तो 3 हो जाएगा। अब हमें क्या हो जाती है? चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि आधार पर धनराशि क्या है? अगर भाई 9,982.5 हो जाती है तो ए हो गया मिश्र धन, टू P1 प्लस आर कितनी है? 10%/100, कितने साल में? 3। 0 0 कैंसिल, ये हटा दो यहाँ से, तो 2 0 बढ़ेगा, ये 0 0 काट दो, तो बचा हमारा 982 9982.5/10 इंटू, अब यहाँ पे आएगा P और 11 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 से कैंसिल, 11 से काट लेते हैं, 11 नाम 99 जाएगा नहीं, तो 11 से 77, 11 5 55, फिर 11 से काटते हैं, 11 8 88, तो कितना बचा भाई? 2, कितनी बार? 11 5 55, फिर 11 से 7 77, 5 बार 11 5 55, और ये 2 0, कितना आएगा? 7500। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी और क्यू
एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो इस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। भाई पी करता है हमारा 10 दिन में, क्यू करता है हमारा 20 दिन में, और आर करता है 30 दिन में। एलसीएम निकाल देंगे तो कार्य हमारा निकल आएगा 60। क्षमता 6 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करता है। भाई पहले पी की सहायता कौन करेगा? क्यू। ये पी क्यू किस क्षमता से? 9 की क्षमता से। फिर अगले दिन का सहायता करेगा पी की कौन? आर। कितनी क्षमता से? 5। 3 2 5। तो 2 दिन में कार्य कितना होगा हमारा? 9 5 14। नहीं भाई, 14 कहाँ होगा यहाँ पे? यहाँ पे 5 कहाँ होगा? अब क्या होगा? पी के साथ आर, मतलब 6 2 8। तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया भाई? 2 दिन का कार्य हो गया 9 8 17। अब 2 दिन का कार्य हो गया 17, तो हम इसको कितना हमें कार्य चाहिए? 60 चाहिए। बच्चा हो कितना? 17। तो 3 से गुणा करते हैं तो हो गया हमारा ये 6 दिन। 6 दिन में कार्य होगा 51। ठीक है, 6 दिन में कार्य हो गया 51। अब इसके बाद कार्य कौन करने आएगा? भाई कार्य कौन आएगा? भाई पी आ गया हमारा। ठीक है, क्यों और फिर आर। 51। अब देखो पहले कौन आया? पी क्यू आया, फिर पी आर आया होगा, फिर पी क्यू, फिर पी आर, फिर पी क्यू, पी आर। अब कौन आएगा? अब आएगा हमारे पास पी आर। वो कितने दिन में करता है? एक दिन में 8। तो एक दिन और बढ़ जाएगा, इसमें कितना कार्य हो गया? 8। तो 7 दिन में कार्य हो गया हमारा 59। 7 दिन में कार्य हो गया हमारा कितना? 59। ठीक है, देखो इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको हम बैक करते हैं। ठीक है, अगर वो 2 दिन में 17 कार्य करते हैं, ठीक है, तो एक कार्य कितने दिन में करेंगे? एक कार्य भाई 2/17 दिन में। अब कार्य कितना है? 60। तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे? 2/17 इंटू 60। अब 60 से गुणा कर देंगे तो 120/17। अब 17 सत्ती 119 तो 7 सही 1/17 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको ऐड कर दो तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 5 15 सांसें ले तो 6 960 बटे कितना सेकंड लेते हैं? 48। इसको कितना? 8/5 से गुणा कर देंगे, मीटर पर हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। तो काटते हैं भाई, 16 3 48, 16 6 96, 3 6 18, और ये हो जाए 12 62। तो 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। जब मीटर पर सेकेंड को कभी भी चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करनी है। किसमें? किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विक्रय मूल्य में 132.6 की वृद्धि होती है तो 10/1/2% की हानि से वो 11/3/5% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। भाई कितना अंतर हुआ? एक तो ये 10/2 मतलब 21/2 था, और प्लस 11 5 55 और 3 55 3 58/5, इतना बढ़ा। ये किसके बराबर होगा? 132.6 की। भाई इतना अंतर हो गया ये। भाई इतना तो पहले प्लस हुआ तब जीरो पहुंचा, जीरो से इतना बढ़ा तो मतलब टोटल इतना बढ़ा, वो इतनी ही वृद्धि दे रखी है इसके बराबर। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 10, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, प्लस 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 86 ले 5 10 से 11 इक्वल टू 132.6। 100 की वैल्यू हमें चाहिए। अगर यहाँ पॉइंट हटा दें तो जीरो 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 कैंसिल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 5 11 हासिल 1 2 221/132.6। अब ये किन से कट रहा है? 6 से कट रहा है ये तो डायरेक्ट 6। 60/10, एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू 600। तो हमारी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 600। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है।
ये इनमें प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात 35/40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? भाई मान लेते हैं 4x था, उसमें 6,000 की वृद्धि कर दी गई। 5x था, उसमें भी 6,000 की वृद्धि कर दी गई, बराबर हो जाता है 35 के 40। तीसरी गुणा कर लेते हैं भाई, 4×4 = 16, 160x प्लस 24, 4 जीरो 3 उसका 1 इसका, बराबर 35 से गुणा करते हैं भाई अगर, तो 55 25 5 हासिल 2, 5 या 15, 270 175x और प्लस 3 जीरो और 6 6 5 30, एक और जीरो हासिल 3, 6 18 3 21। तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हम 15x इक्वल टू बचेगा हमारा 21 से 24 से करेंगे तो 30,000, 15 दूनी 30, एक्स की वैल्यू आ गई 2,000। सुमित, सुमित कहाँ पे है भाई? सुमित हमारा ये लाट्स 5x वाला, तो कितना हो जाएगा? 5x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10,000। अब बोल रहा है बढ़ा हुआ वेतन, 6,000 ये बढ़ गया तो 2,000 6,000 कितना हो गया? 16,000। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। सेम क्वेश्चन में तो रिपीट हो गया उसी प्रकार से। भाई 1600 मीटर है, 4 मिनट में इसको मीटर पहले सेकंड में चलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। अब किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे भाई। भाई मिनट थे, मिनट पर सेकंड होता है मीटर पर सेकंड, तो 4 मिनट को हमने सेकंड में बदला तो 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है हमें, तो हमने 18/5 से कर दिया। काट लो भाई इसको, कैसे काटोगे? जीरो से जीरो कटा, 6×18, 4×4 = 16, 5×8 = 40, 8×3 = 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके 10 छक्के शामिल थे। उसने कुल स्कोर में कितने पैसे रन विकेट के बीच दौड़ के बनाए? अगर भाई 6 चौके प्लस ये हो गए 10 छक्के, कितने रन हो गए? 24, 60, 84 रन उन्होंने चौको छक्के से बनाए, तो 124 से घटा दो भाई, कितने दौड़ के बनाएगा? जीरो। 40 रन दौड़ के बनाए, 40 रन दौड़ के बनाए भाई। कुल स्कोर का कितने प्रतिशत? कुल स्कोर का कितने प्रतिशत भाई? 100/24 कर दो इंटू 100, 4 से काट दो, 4×3 = 12, 4×1 = 4, तो भाई 1000/31, 31 से भाग कर दो भाई इसको, तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा, 3 कम 3, 3×3 = 9, तो बच्चा हमारा भाई 7, यहाँ जीरो फिर जीरो, तो ये कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार, 3 बार जाएगा? 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 32। तो 32 किस में है भाई? लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमा वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर और 35 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। भाई बेलन का आयतन और हमारा जो घनाभ का आयतन है बराबर होगा, तो बेलन का आयतन होता है πr² h इक्वल टू कितना होगा भाई? 112 × 44 × 25। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आर दे रखी, त्रिज्या 35, तो एच की वैल्यू निकालनी है, तो 112 × 44 × 25 बटे पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा, और आर स्क्वायर 35 × 35 काटो भाई, 7×5 = 35, और क्या कटेगा भाई? 22, 44, ये 7 से कट जाएगा, 7×1 = 7, 7×1 = 7, और कितना बचा? 16 7 112, हाँ, तो 7×4 7×6 = 42, 7×5 = 35, 55 ये कट गया, और बचा हमारे 2 से काट दो भाई, तो 4×4, एच इक्वल टू आ गया 32। हमने क्या पूछा है? बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है भाई? 2πr/h, 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दे रखी है 35, एच हमने 32 निकाल ही ली है, 7×35 गुणा कर दो भाई इसकी, 5×10, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ये हो गया 44 इंटू 5×10 हासिल 1, 5×15 = 16, 160 ये हो गया। ठीक है, अब गुणा कर दो 16 की जीरो, 16×4 = 4 हासिल 6, 16×64 और 6 70, तो 70 40, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हमारे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में।
तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ टिक्स आपको नहीं आती होंगी, हो शायद इस वीडियो में आपको पता चल जाए, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और आने वाली वीडियो भी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है डेली देखना, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी मैथ में। आप अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आप 17 से 18 क्वेश्चन करके आएंगे 20 में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो तैयारी आप कंटिन्यूस करते रहिए छे ऐसे ही, इस क्लास से बेस्ट चल रही है आपकी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ प्लीज़, चैनल पे नए हो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी कुछ मोटिवेट होता रहूँ, आपके लिए वीडियो डेली पर डेली लाता रहूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।